लेसन नंबर 4 का नेक्स्ट सम, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वाटेज 100 watt and 60 watt power work on 220 volt potential difference. दो टंगस्टन बल्ब, पहले जो बल्ब्स होते थे, अभी CFL है, पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब्स होते थे वो है टंगस्टन बल्ब्स। उसके वाटेज यानी उसका पावर, एक का है 100 वाट, दूसरे का है 60 वाट। ये 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में काम कर रहा है। नॉर्मली हमारे घर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट होता है, तो डोमेस्टिक कनेक्शन में दो टंगस्टन बल्ब लगाया हुआ है। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये दोनों बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट किया है, दो तरीके का कनेक्शन आप लास्ट ईयर पढ़ा है, एक पैरेलल एंड एक दूसरा है सीरीज। सो पैरेलल में कनेक्ट करने पर, अगर समझो आपने 5 इंस्ट्रूमेंट पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, तो पांचों में जो करंट होते हैं अलग अलग होता है, और टोटल जो कनेक्शन होता है, टोटल कनेक्शन में पांचों को प्लस करके करंट पास होता है। ओके, दैट मीन्स एक कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो I2, दूसरे में समझो I1, दूसरे में I2 करंट पास हो रहा है, तीसरे में I3 करंट पास हो रहा है। तो इन तीनों का जो कुल मिलाकर जो करंट है, दैट मीन्स जो कॉमन जो मेन कंडक्टर से जो करंट जाता है वो करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ओके, सो जितना कंडक्टर आप लगाते हो, टोटल करंट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस जितना कनेक्शन है उतना कनेक्शन का टोटल मेन कंडक्टर में आता है। सो इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इसे पैरेलली कनेक्ट किया है तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर में कितना करंट पास होगा। सो मेन कंडक्टर में जो पास होने वाला करंट रहने दो I, और पहला जो बल्ब वो कंडक्टर से जाने वाला करंट रहने दो I1, और दूसरे जो बल्ब है वो वाले कंडक्टर से पास होने वाला करंट रहने दो I2। तो मेन कंडक्टर में जाने वाला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ओके, सम किस तरह करते हैं, गिवन है पावर इन वन बल्ब, मीन्स एक बल्ब का पावर ऑफ वन बल्ब दैट इज P1 100 वाट, पावर ऑफ द अदर बल्ब, दूसरे बल्ब का पावर है P2 60 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में सेम ही जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है करंट, एक्चुअली करंट इन द मेन कंडक्टर, हमें करंट इन द मेन कंडक्टर करना है। ओके, और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू P/V। ये कहाँ से मिला हमें, एक्चुअली हीट का, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा VIT बराबर। तो अगर इसमें से पावर का फॉर्मूला निकालना है तो जस्ट VI, राइट। तो उसमें से हमें I चाहिए, तो क्या होगा P/V, क्रॉस मल्टीप्लाई किए करो, P इज इक्वल टू VI। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला हीट के फॉर्मूला में से कैसा निकालना है। सो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू P/V। सो सॉल्यूशन, करंट फ्लो इन द फर्स्ट बल्ब या थ्रू द फर्स्ट बल्ब, पहला कनेक्शन से कितना करंट जाएगा I1, तो क्या होगा P1/V, P1 यानी जो पहला बल्ब का पावर और पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट फ्लो थ्रू द सेकेंड बल्ब से कितना करंट पास होगा I2, उसका फॉर्मूला होगा P2/V। और यहाँ पे हमने रीज़न लिखा है द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो सर्किट है पैरेलली अरेंज किया हुआ है, इसके लिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल होगा I1 प्लस I2। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किए होते तो सभी कंडक्टर के थ्रू सेम करंट पास होते थे, फर्स्ट कंडक्टर में भी, सेकंड कंडक्टर में भी, मेन कंडक्टर में भी सेम ही करंट पास होते थे, और वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड अप होता था। लेकिन पैरेलल में अरेंज करने पर करंट प्लस हो जाता है, मीन्स जितना करंट है वो सभी में डिवाइड हो जाता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेन कंडक्टर का करंट जो है, सभी करंट को, सभी कनेक्शन से जो करंट है उसको ऐड करना पड़ता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जितना है n नंबर ऑफ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा,
आई के बदले हम क्या लिख रहे हो, P अपॉन वी। सो I1 के लिए P1 अपॉन वी प्लस I2 के लिए P2 अपॉन वी। ओके, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमने डिनोमिनेटर एक बार लिखा P1 प्लस P2। अभी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। P1 मीन्स पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब 100 वाट, सेकेंड का P2 60 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज 220 वोल्ट। कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। 100 प्लस 60 अपॉन 220, 160 बाई 220, 0 0 कैंसल, 16 अपॉन 22, 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 11 ज़ा 22, और उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 11, 11 0 ज़ा 0, 8 बचा, पॉइंट डाल के 0 यहाँ पर, 11 7 ज़ा 77, माइनस करने पे 3, फिर 0 डाला, 11 2 ज़ा 22, अगेन हमको 8 मिला, फिर 0 डाला, 11 7 ज़ा 77, इस तरह जाते रहेगा 7 2 7 2 करके। तो हमने इधर आंसर उठा के लिखा 0.727 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, और इसको हमने दो डिजिट में कर लिया पॉइंट के बाद। 727 था, तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इधर एक इंक्रीज करना है, तो 0.73 हुआ। ओके, ये 7 को हमने अवॉइड किया। सो 0.73 एम्पियर। फाइनल आंसर हम लिखेंगे करंट फ्लो इन द मेन कंडक्टर इक्वल टू 0.73 एम्पियर।